नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो में मिराज एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF के बारे में। और देखिए, इस ETF के बारे में कुछ लोगों के कमेंट्स कई सारे आते हुए देखने को मिले हैं, लाइक ये ETF मार्केट में कब तक लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाला है इस ETF का। और कुछ लोग के कमेंट्स ये भी थे कि यहाँ पर डिविडेंड, जैसा कि ये डिविडेंड ETF है, तो इस डिविडेंड ETF में डिविडेंड किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिलेगा, क्या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा या फिर किसी और तरीके से डिविडेंड पे होगा। तो ये सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दें, इस ETF का इन्फो जो आया था वो कुछ टाइम पहले आया था, हमने आपको अपडेट भी दिया था। NSE की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। ये जो मिराज एसेट का BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF है, इसका इन्फो देखिए 2 दिसंबर 2025 को खुलता हुआ देखने को मिला था, और 10 दिसंबर को इस ETF का इन्फो क्लोज हो चुका है। तो अब मेन बात लोगों की यही निकल के आ रही है कि अब ये लिस्ट कब होगा। लिस्टिंग को लेकर के कई सारे कमेंट्स थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लिस्टिंग कब होगी, और उसको जानने के लिए हमें मिराज एसेट की वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, ये डाउनलोड वाला सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस मिराज एसेट की वेबसाइट पर। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको SID वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये व्यू मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको इसका लिस्टिंग प्राइस और लिस्टिंग डेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ये आप देख सकते हैं सेम ETF का ये डॉक्यूमेंट्स है PDF। और आप यहाँ पर देख पाएंगे जो यहाँ पर लिस्टिंग डेट की बात की गई है वो देखिए 16 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीम रीओपन्स ऑन दिसंबर 16 2025। तो यहाँ पर दिसंबर 16 2025 इस ETF की लिस्टिंग की लास्ट डेट है, उससे पहले भी हो सकता है ये ETF लिस्ट हो जाए। अमूमन जो ETF का अलॉटमेंट होता है उसके 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ETF लिस्ट हो जाता है। तो 16 दिसंबर तक ये ETF आपको हर हाल में मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिस्टिंग प्राइस की। तो लिस्टिंग प्राइस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बताया गया है कि जो BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 इंडेक्स है, उसका 1/100th वैल्यू इस ETF का लिस्टिंग प्राइस होगा, पर यूनिट प्राइस। तो चलिए देख लेते हैं BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 इंडेक्स का वैल्यू क्या है आज की डेट में। तो देखिए, हम आ चुके हैं BSE की वेबसाइट पर, जहाँ पर कि BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 इंडेक्स आप देख पाएंगे। और आज की डेट में देखिए इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 3533 है। तो इसका 100वां हिस्सा जो होगा वो इसका लिस्टिंग प्राइस होगा, यानी 35.33 के आसपास इस ETF का लिस्टिंग प्राइस होने वाला है, यानी 35 रुपये के आसपास की लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है इस ETF में। तो यहाँ पे लिखा है ना 1/100 वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो 35 रुपये के आसपास की लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए फ़िलहाल से। तो ये तो बात हो गई इसके लिस्टिंग प्राइस और लिस्टिंग डेट की। चलिए यहाँ पर इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसका 2 साल का चार्ट भी देख सकते हैं। तो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 10-12% की गिरावट में भी है आज की डेट में, जो कि इसका ऑल टाइम हाई 4000 के ऊपर का है इंडेक्स लेवल पर। और अभी इंडेक्स कामकाज जो करता हुआ देखने को मिल रहा है वो 3500 के आसपास है। तो 10-12% की गिरावट है यहाँ पर ओवरऑल। और यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर स्टॉक्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है इस इंडेक्स में। उसको समझने के लिए आप ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये जो BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 इंडेक्स है, इसमें स्टॉक्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें यही है कि जो BSE 500 होता है उसमें से जो ऐसी कुछ कंपनियाँ जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा होती हैं, वो ऐसे स्टॉक्स लिए जाते हैं जो कि बीते 10 साल से लगातार डिविडेंड पे करते हुए आ रहे हों, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और वो कंपनियाँ कम से कम
5 साल या उससे ज़्यादा समय से लिस्टेड हो मार्केट में, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और एटलीस्ट 80% केसेस में उन कंपनियों ने बीते 10 साल में डिविडेंड पे किया हो, एटलीस्ट 80% केसेस में। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा होता है और डिविडेंड अमाउंट भी अच्छा होता है, डिविडेंड जो यील्ड होती है वो भी अच्छी होती है। तो ऐसे स्टॉक्स इस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में जो डिविडेंड पे होगा वो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से मिलेगा। तो बता दें, देखिए जैसे नॉर्मली केस में होता है कि अगर किसी कंपनी का आपके पास स्टॉक है और वो कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो वो डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है कुछ दिनों बाद। पर देखिए ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता है और इस केस में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ईटीएफ में जनरली क्या होता है, जब भी जो भी कंपनियां उसके पोर्टफोलियो में होती है अगर वो डिविडेंड पे करती हैं तो वो जो डिविडेंड होता है ना वो री इन्वेस्ट हो जाता है उसी ईटीएफ में, या कह सकते हैं उसी इंडेक्स में। तो जो उसका प्राइस है ना उस हिसाब से उसका इंक्रीज़ हो जाता है। जितना भी डिविडेंड आता है एक परसेंटेज के हिसाब से जो भी निकल के आता है कैलकुलेट होके वो रिफ्लेक्ट होगा उसकी पर यूनिट प्राइस पे, यानी जो उसका ईटीएफ का जो प्राइस होता है। तो उस हिसाब से आपके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो जाते हैं। और एक उस इंडेक्स, जिस इंडेक्स को ये पर्टिकुलर ईटीएफ या कोई भी ईटीएफ जो ट्रैक करता है उसका अगर आप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे और उस ईटीएफ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईटीएफ का जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट हो जाता है उसी ईटीएफ में। तो जिस वजह से ईटीएफ के रिटर्न कई बार आउट परफॉर्म कर जाते हैं इंडेक्स को। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा इस चीज़ को। तो जो डिविडेंड है वो बैंक अकाउंट में सीधा ना आकर के री इन्वेस्ट हो जाता है, उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगता है और उसी हिसाब से उसका ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने वैसे सारी चीज़ें बात कर ली है और बात कर लेते हैं इसके थोड़े से पोर्टफोलियो के बारे में। तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको इस इंडेक्स का हिस्सा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम एक बार से देख लेते हैं। तो ये हैं सारी कंपनियाँ जो कि आपके सामने खुलकर आ चुकी हैं और ये जो कंपनीज़ हैं और वो किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाता है। और ये सारी कंपनीज़ हैं इस इंडेक्स में, जो कि ये सभी कंपनियां बीते 10 साल से इनका डिविडेंड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और ये टाइमली डिविडेंड पे करती हैं। और ये सभी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, जो कि जाहिर सी बात है एटलीस्ट 5 साल से लिस्टेड कंपनीज़ हैं और इनका डिविडेंड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा फंडामेंटल अच्छा होगा इन सभी कंपनियों का। कोई नई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है इस ईटीएफ के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। नेक्स्ट वीक इसकी मे भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और जब ये लिस्ट होगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।